नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन वैकेंसी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेड्समैन के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जिसमें पीईटी, पीएसटी, कैटेगरी वाइज हाइट, रिटन एग्जाम और मेडिकल सब कुछ डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यहाँ आपको पूरी और सही जानकारी मिलती है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपकी 4 स्टेज में पूरी होती है, जिसके अंदर पहला आपका आता है पीईटी, पीएसटी, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट, और फिर उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ध्यान रहे कि आपका पीईटी, पीएसटी और आपका जो स्किल टेस्ट, ये सभी जो होंगे ये आपके क्वालिफाइंग होता है। इसके अंदर फाइनल मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के जो नंबर होंगे उसी से बनेगी। अब पहला जो प्रोसेस आती है आपकी पीईटी। पीईटी के अंदर यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी रनिंग होती है। तो रनिंग आपकी मेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 5 किलोमीटर की रनिंग में आपको 24 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 2.4 किलोमीटर रनिंग में 18 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अभी जो रनिंग है आपको जो टाइम दिया है उस टाइम में आ जाएं, चाहे उससे 2 मिनट 3 मिनट पहले आ जाएं, उसका कोई खास आपको फर्क बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि मेरिट में नंबर आपके इसके रनिंग के नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करें, अगर आप इसको अंदर पीईटी को क्लियर कर देते हैं, फिर आपका बात आती है आपकी पीएसटी की। पीएसटी में आपका क्या होता है? पीएसटी में आपका मेजरमेंट टेस्ट होता है। इसमें आपका चेक किया जाता है हाइट, चेस्ट और वेट। अभी जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनकी सिर्फ हाइट और वेट होगा, मेल कैंडिडेट की हाइट, चेस्ट और वेट। अभी हाइट क्राइटेरिया की अगर बात करें तो नॉर्मली जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट जैसे जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, तो इन सभी की हाइट जो होगी 170 सेंटीमीटर है। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट रहेगी वो 157 सेंटीमीटर रहेगी। इसके अलावा जो एसटी कैंडिडेट हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं या फिर अपना कुमायूं है, गढ़वाली हैं, इन सभी को जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है वो भी इस भर्ती में उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जिन कैटेगरी को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है उनकी हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट इसमें रहने वाली है। वेट जो होगा वो आपकी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। और चेस्ट की अगर बात करें, चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर से लेके 85 होनी चाहिए। खास करके जो आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव वो जरूरी है कि आपकी ऐसे चेस्ट 85 है और 90 है बिना फुलाए, लेकिन उसके अंदर जितनी भी चेस्ट आपकी होगी 80 से प्लस, लेकिन 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। अगर आपकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर नहीं फूलती है तो उसके पे आपकी चेस्ट से 90-95 क्यों ना हो, आप फेल हो जाएंगे। तो आपको चेस्ट का फुलाव भी 5% अगर नहीं होता तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके अंदर जो हाइट में रिलेक्शन लेंगे उनके लिए जो भी जेड कैटेगरी है उनका अपना जो सर्टिफिकेट होगा वैलिड होना चाहिए कैटेगरी का। मेजरमेंट में किसी प्रकार की चीटिंग पकड़ी गई तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर आपका हाइट या चेस्ट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से कम होते तो भी आप आगे नहीं जाएंगे। तो ये पीईटी, पीएसटी का आपको क्लियर हो गया, इसके अंदर हाइट, वेट, चेस्ट आपका होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आता है कि इंपॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इसके अंदर आपका जो मेरिट बनेगी लास्ट में, आप फाइनल में पहुंचेंगे, सिलेक्शन आपका होगा वो इसी के मार्क्स के बिहाफ पे होगा। क्योंकि वैकेंसी कितनी भी हो, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, फिर बच्चे बहुत सारे हैं कि जो लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं, लेकिन जो फाइनल मेरिट के अंदर कुछ बच्चे बाहर भी हो जाते हैं, कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो बाकी आपने शुरू से लेकर लास्ट तक मेहनत करेंगे तो उसके अंदर सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप रिटन एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स लाएं और उसके अंदर आपको मेरिट में फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कितनी मेरिट जाएगी, कितना मेरा ये नंबर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर रिटन एग्जाम की हम बात करें तो रिटन एग्जाम इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर आपका जनरल नॉलेज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी या फिर इंग्लिश हो गया, ऑब्लिक दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको करना है। टोटल मार्क्स आपका 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। इसके अंदर आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो लगभग आपका 2 घंटे का मिलेगा। इसके अंदर क्वेश्चन लेवल जो होता है इसका 10वीं तक का होता है और इसके अंदर जो आपका एग्जाम होगा सीबीटी बेस्ड या फिर ओएमआर बेस्ड हो सकता है, ज़्यादा चांस सीबीटी बेस्ड को होता है। यही स्टेज आपका सिलेक्शन तय करता है, इसलिए हमेशा इसको आपको सीरियस लेना है। रिटन एग्जाम को आप सीरियस लेंगे तो भी आप ये मान, वैसे तो आपको हर प्रोसेस सीरियस लेनी है क्योंकि अगर पीईटी, पीएसटी क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आप रिटन एग्जाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन रिटन एग्जाम को सीरियस लेने का मतलब ये है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो आपका रिटन एग्जाम में कितना मार्क्स आप प्राप्त करें हैं उसी के ऊपर मेरिट बनेगी। अगर रिटन एग्जाम में आपके मार्क्स कम है और फिर उसके बाद आपने पूरी प्रोसेस क्लियर कर दी, लास्ट स्टेज में जब जाके आपकी फाइनल मेरिट निकलती है तो उस कंडीशन में आप क्लियर नहीं आए फाइनल मेरिट में, तो फिर आपका मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन के स्किल टेस्ट की। तो रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपको
जब मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो उसी में आपका चेक किया जाता है आपका क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन और स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट जो आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, नोटिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है वो सभी डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होने चाहिए। साथ ही आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको लगता है आपके नाम में अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट में कुछ है, कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ है, डोमिसाइल में कुछ है, आपके नाम में, आपके फादर के नाम में, विलेज में, इन सभी में, तो उस चीज़ को आप अपना करेक्शन करवा लें, क्योंकि बाद में किसी चीज़ों में दिक्कत आ जाती है तो उस चीज़ का आपको डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है। स्किल टेस्ट जैसे ट्रेड का, सभी ट्रेड का तो नहीं होता, कुछ ट्रेड का स्किल टेस्ट होगा, तो जिन ट्रेड का स्किल टेस्ट होता है वो अपनी ट्रेड के बारे में अच्छी जानकारी ले लें ताकि अपना स्किल टेस्ट में फेल ना हो जाए, क्योंकि इतनी प्रोसेस आप करके आ जाते हैं, रिटर्न में भी अच्छे मार्क्स आ गए, फिजिकल भी आपने क्लियर कर दिया और फिर आपको स्किल टेस्ट में फेल हो गए तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिर डॉक्यूमेंट का भी आप अपना देख ले, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। तो ये आपका हो गया, आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन स्किल टेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका आई साइट चेक होता है, भाई आपकी आई 6/6 है कि नहीं है, हियरिंग एबिलिटी आपके सुनने की क्षमता है कि नहीं है, बॉडी फिटनेस, आपको कोई बीमारी या डिफेक्ट, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होता है। यानी कि जो जीडी के जवानों का जिस प्रकार से मेडिकल किया जाता है A to Z आपका भी मेडिकल होगा। ये नहीं है कि भी आप ट्रेडमैन से भर्ती होते हैं एक नॉर्मल मेडिकल से करके आपको छोड़ दिया जाएगा। पूरा मेडिकल आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, सभी चीज़ें चेक होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसे चलने वाली होती हैं उनको चला दिया जाता है, बाकी नहीं तो आपको मेडिकल में भी आपको रिव्यू मेडिकल दे सकते हैं या फिर मेडिकल में आपको फेल भी कर सकते हैं। फिर आपका मेडिकल जब क्लियर हो जाता है तो मेडिकल फिट होने के बाद में फिर आपकी जो जितने कार्मिक फिट हो गए उस हिसाब से फिर उनकी मेरिट निकलती है। मेरिट में अगर आपके रिटर्न एग्जाम में अच्छे नंबर्स होंगे तो फिर आप ये मान लो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है। और अगर आपका मेरिट में निकलने का मेन कारण आपका रिटर्न एग्जाम के मार्क्स कम होते हैं। इसके अलावा पीईटी पीएचडी में कोई आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आपको वास्तव में एसएसबी ट्रेड्स में भर्ती होना है तो अगर आपकी रनिंग में प्रॉब्लम है कि भी मुझे रनिंग थोड़ी कमज़ोर है तो रोज़ आपको स्टार्टिंग अभी से कर देनी चाहिए। 4-5 किलोमीटर रनिंग शुरू करें, धीरे धीरे फिर आप अपना बढ़ाएं रनिंग और आपकी स्टेमिना बढ़ती रहेगी, टाइम आपका कवर होता चलेगा। अपनी हाइट और चेस्ट पहले से चेक कर लें, चेस्ट का अपना फुलाव चेक कर ले, 5 सेंटीमीटर का मेरा फुलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। चेस्ट कम है तो चेस्ट की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम के लिए आपको स्टडी करनी है। रिटर्न एग्जाम का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम जो भर्तियों में सिलेबस आता है वैसे सिलेबस इसका भी है, तो फिर भी आपको रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर लेनी है। साथ में आपको रनिंग में अगर आप कमज़ोर पड़ते हैं तभी से तैयारी शुरू कर दें, या फिर रनिंग आपकी अच्छी है, आपको लगता है कॉन्फिडेंस है कि मैं रनिंग क्लियर कर दूंगा, मेरा हाइट वेट चेस्ट है, तो फिर ज़्यादा फोकस आपको रिटर्न एग्जाम पे करना है। इसके अलावा जिस ट्रेड में का स्किल टेस्ट होता है उसको भी आपको फोकस करना है। स्किल टेस्ट के अपने स्किल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको ले लेनी है। तो दोस्तों एसएसबी ट्रेड्समैन का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि आपको भर्ती होने में से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद।